अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज कुछ स्टॉक है, अच्छे स्टॉक है। बाय करने से पहले आप आपके हिसाब से शरिया कंप्लाइंट चेक कर लीजिए, हम हमारे हिसाब से शरिया कंप्लाइंट चेक करते हैं, ठीक है। अगर कभी कभार कोई नाजायज़ स्टॉक आपके हाथ में लग भी जाए, क्या आपको पता चला कि भाई आपने इसमें ट्रेड कर लिया और ये शेयर तो नाजायज़ था, तो उसको बगैर सवाब की नीयत के सदका कर लीजिए। इतना उसमें ऐसा हवा करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो शेयर नाजायज़ था, ऐसा ठीक है, हो जाता है ना। ऐसा कोई मसले की इसमें बात नहीं है, क्योंकि ये जो है बिजनेसेस है, ये कारोबार है ना। और जो कंडीशंस है वो कारोबार के ऊपर में बैंक में पैसा रखने पर, ठीक है, और उसकी इनकम पर, है ना। और इसके ऊपर जो है वो कंडीशंस बनाई हुई है। तो अगर आपको लगे कि भाई ये नाजायज़ था, आपने ट्रेड कर लिया, तो बगैर सवाब की नीयत के इसको सदका कर लीजिए, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो देखिए सुजलॉन है, सुजलॉन प्यारा लग रहा है, पर यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये दूसरी लेवल है, ये वाली लाइन 62.78, इसके ऊपर आके रुक जाएगा अगर यहाँ पर इस लेवल पर, तो ये ट्रेड के काबिल बनेगा। एक अच्छा इसमें मोमेंटम, यहाँ तक के कोई बीच में हर्डल नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, तो यहाँ तक का टारगेट हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इसको अपने नज़र में रखिए, रडार पे रखिए। उसके बाद में ये एक शेयर है एस्ट्रल का, ये भी रिवर्सल के लिए अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। इसने एक बार एक लेग तो बनाई हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए, या तो यहाँ तक आ जाए, अगर यहाँ तक नहीं भी आया सीधे यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये क्रॉस करने के बाद 1507 क्रॉस करने के बाद ऊपर क्लोजिंग देता है, तो यहाँ तक के टारगेट के लिए और यहाँ तक के टारगेट के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है। बी ई एल हम वेट कर रहे हैं कि भाई ये इसके ऊपर 415 के ऊपर निकल जाए। 415 के ऊपर निकल जाएगा तो उसमें अच्छा मोमेंट आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पर एक हर्डल है, ये जो है ना, ये एक हर्डल है जहाँ से पहले सेलिंग प्रेशर आया है, तो दोबारा यहाँ पर क्या हो सकता है ना, दोबारा यहाँ पर कुछ ये परेशानी खड़े कर सकता है, ठीक है, इसके ऊपर जाने के बाद। लेकिन फिर भी इसमें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, बगैर रिस्क के तो काम चलता नहीं है। सो रिस्क लेना पड़ता है, तो रिस्क लेने के बाद देखते हैं, जो भी चलता है तो प्रॉफिट मिल गया तो हमारा, लॉस मिले वो भी हमारा। ऐसा नहीं होता है ना कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट ही होता है, तो आप गलत सोच रहे हो। ऐसी बात नहीं है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, ठीक है? तो आपको समझना ये है, आपको समझदारी इसमें है कि जब प्रॉफिट हो तो बड़े, और लॉस हो तो छोटे हो, या फिर आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से 8 ट्रेड चलना चाहिए, 9 ट्रेड चलना चाहिए, 9 8 ट्रेड 7 ट्रेड चलना चाहिए। तब जो है आपको समझ में आता है कि नहीं भाई मेरा काम अच्छे से चल रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक हर्डल है, अच्छा खासा हर्डल है, यहाँ पर ये चीज़ परेशान कर सकती है। अच्छा कर सकती क्या है, करेंगी ही इस शेयर को, इसको ऊपर जाने में। पॉली क्या बहुत प्यारा था, ये नज़रों के सामने से गया है, ये यहाँ पर आप देखो ना, यहाँ पर है ना, ये इसका डे हाई था, जैसे डे हाई क्रॉस किया इसने अच्छा ऊपर चला गया। मैंने नहीं किया, क्यों? देखो, आपको रूल्स बनाने होते हैं कि भाई ये मेरा रूल है, अगर मुझे ऐसा सेटअप मिलेगा तो मैं ट्रेड करूँगा, ये रूल्स है। ऐसा आप कहीं पर भी जंप नहीं करोगे, क्यों? वो ऐसे ही काम करते हो, कहीं पर भी काम कर लोगे, कहीं पर भी जंप कर दोगे तो आपको नुकसान होगा, इसलिए कहीं पर भी जंप नहीं करना है। भाई मैं पैटर्न ट्रेड करता हूँ, चाहे तो रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करो या तो कंटिन्यूएशन पैटर्न ट्रेड करो। यहाँ पर मुझे कुछ पैटर्न नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आगे चला गया, कोई कंसोलिडेशन नहीं है। कंसोलिडेशन किसको बोलते हैं? ये देखो यहाँ पे कैसा ऐसे कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन नहीं, नीचे आया सीधा ऊपर चला गया। तो मुझे ऐसे ट्रेड से डर लगता है, मैं नहीं करता हूँ, मेरे रूल में नहीं है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, लेकिन चला गया नजरों के सामने से ऊपर गया, ठीक है। ये 3 4 स्टॉक है, आप इनका जो शरिया कंप्लाइंट वगैरह चेक कर लीजिए। ये भी अच्छा शेयर है, लेकिन ये 5033 एक अच्छा हर्डल है ना। यहाँ पर यहाँ तक जाना, यहाँ तक जाने के बाद एक अच्छा उसमें अगर ब्रेकआउट मिलता है ना ऊपर की तरफ में, तो हम उसमें ट्रेड लेने का ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी ऊपर भी हो जाएगा, फिर देखते हैं क्या होता है, तो ठीक है। यही है बस आज के लिए, तो ये 3 4 शेयर है जिसका आप आपके रडार में रख सकते हो। एनाल उम्मीद करता हूँ एनालिसिस समझ में आया होगा, है ना। ये भी एक अच्छा था ट्रेड, ये भी एक अच्छा सेटअप था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम था जिस वजह से इसको नहीं लिया गया, ठीक है।
तो यहाँ पर ये नीचे आया, इन लोगों को सेलिंग प्रेशर दिखा, यहाँ पर लोगों ने सेलिंग पोजीशन यहाँ पर बनाई और यहाँ पर सीधा ऊपर निकल गया। ऊपर नहीं गए, जितने लोगों ने यहाँ पे सेलिंग प्रेशर पे सेलिंग पोजीशन बनाई होगी सबको ट्रैप करके ऊपर की तरफ गया। सर आपने क्यों नहीं लिया? मैंने इसलिए नहीं लिया कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ मैं पैटर्न ट्रेड करता हूँ, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, ये ट्रैप ट्रेडिंग होती है। जब जो है ना ट्रैप होता है ना, ट्रैप फंसाया जाता है, तो ये ट्रैप ट्रेडिंग, तो ट्रैप ट्रेडिंग पे मैं काम नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं सिर्फ पैटर्न्स पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेलिंग की नई पोजीशन बनी क्योंकि इतना सेलिंग था, उन सब लोगों को यहाँ पर फंसा कर ये ऊपर की तरफ निकल गए, ये ऊपर की तरफ में जा रहा है। पहला टारगेट तो यही था जो उसको मिल गया, अब दूसरे टारगेट की तरफ जा रहा है, यहाँ तक दूसरे टारगेट भी इसको हो सकता है मिल जाएगा, ठीक है। और फिल्टर तो बहुत सारे शेयर किया था मैंने, 15-20 शेयर फिल्टर किया था, लेकिन उसमें से वही 2-4 शेयर थे जो बहुत अच्छे थे। अच्छे थे क्या मतलब, अभी है एक्टिव है इसमें से, उस पर नज़र रखना पड़ता है। इंट्राडे मतलब ये नहीं होता है कि आप जाओ और सीधा बाय कर लो, नहीं, आपको उसके ऊपर नज़र रखना पड़ती है। नज़र रखने के साथ साथ आपको उसके लिए इंतज़ार में बैठना पड़ता है। जब आप इंतज़ार में बैठते हो फिर वो उस लेवल से ऊपर जाता है, तब जो है आप उसमें क्या करते हो, काम करना स्टार्ट करते हो, अदरवाइज नहीं करते हो, ठीक है। ये तरीका है शेयर मार्केट में काम करने का, है ना। यहाँ पर कोई वैसा कुछ दिल से नहीं होता है कि भाई बस मेरे दिल में आया मैंने कर लिया, मुझे अच्छा लगा मैंने कर लिया, मुझे न्यूज़ आ गई मैंने कर लिया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। ये भी अच्छा दिख रहा है इस तरह, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ हो सकता है, ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है, तो इसको ऊपर ले लेंगे 136.5, ओके ठीक है। ये भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है विशाल मेगा मार्ट का, देखते हैं। अब इसको जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, कितने के ऊपर में, 130.1, कितने के ऊपर में, 130.1 के ऊपर में जब ये क्लोजिंग करेगा, तब हम क्या कर सकते हैं, उस वक्त हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं 130.1, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर दोबारा लाइव एनालिसिस में मुलाकात। अस्सलाम।